Hello, my lovely students. Good morning. This side, I am Abhay Pratap Singh, Abhay Sir. Today, I will talk to you. आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सा चैप्टर? द फर्स्ट चैप्टर. किस क्लास का? 12th का. अभी तक आप लोगों ने देखे 10th के, देखे तब 12th का. अब प्यारे बच्चों 12th का. अब 12th का पहला चैप्टर कौन सा होता है? द लास्ट लेसन. कौन सा चैप्टर है बेटा? लास्ट लेसन. अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पहला ही चैप्टर है और पहला ही चैप्टर लास्ट लेसन हो गया. परेशान ना हो, अभी मैं हूं ना. ठीक है बच्चों, परेशान नहीं होना है. जो लास्ट लेसन है मैं उस चैप्टर को बड़े क्लैरिफाई से, बड़े इजी वे में ईज और स्टडी नाम के चैनल से मैं आपको आपके माध्यम पे आपके पास पहुंचाऊंगा बिल्कुल नॉर्मल वे में. प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि 12th का फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन. अब 12th आया. अब जैसे अभी तक क्या होता था बच्चों? 10th होता था. 10th में क्या होता था? प्रोज होती थी, पोएट्री होती थी, बी हाई बोलते थे, मूवमेंट्स बोलते थे. ऐसे ही अब हम चलेंगे जब 12th में. तो बच्चों जब 12th में चलते तो 12th में पता क्या होता है? डिवीजन हो जाता है. अब उस डिवीजन का नाम पता क्या हो जाता है? आपका फ्लेमिंगो हो जाता है. और दूसरा क्या नाम हो जाता है? विस्टास हो जाता है. फ्लेमिंगो में बेटा दो पार्ट होते हैं, एक प्रोज का होता है, एक पोएट्री का होता है. और ऐसे विस्टास को ही क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री. है बस वही बेटा, बस नाम चेंज होते रहते हैं. जैसे फर्स्ट ईयर में स्नैपशॉट्स वगैरह थे कि नहीं थे, ऐसे ही इसमें भी है. ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ. जो चैप्टर की तरफ देखते हैं बच्चों, तो पहला चैप्टर आ रहा था लास्ट लेसन. अब लास्ट लेसन तो आ गया. अब इस लास्ट लेसन में हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग इस लास्ट लेसन में देखते हैं कि है क्या और क्या गिवन है. लास्ट लेसन का मतलब है एक भाषा, एक पहचान और दर्द भरी कहानी. अब देखो, एक भाषा, भाषा कौन सी? एक भाषा है. और है क्या? एक पहचान है, एक पहचान है और एक दर्द भरी कहानी. ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर में हम लोग आगे चलते. इतनी बात समझ पाए? देखो, चैप्टर रीड करने से पहले थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लो कि इसमें गिवन क्या है. हमने देख लिया कि एक भाषा गिवन है, अभी मैं भाषा बताऊंगा, और एक पहचान गिवन है. आगे चले बच्चों. ठीक, ये क्लियर हो गए पॉइंट. आगे चलते हैं. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे. अब चैप्टर में चले तो थोड़ा चैप्टर के राइटर कौन है? तो अल्फोंसे डॉटेट है. कौन से है ये? अल्फोंसे कौन है? डॉटेट है. अब लोग चलते हैं अल्फोंसे डॉटेट पे. अल्फोंसे डॉटेट जो है, अब देखो ये नेम है उनका अल्फोंसे डॉटेट का. ये कौन है? ये कहां के थे? ये फ्रेंच के नॉवेलिस्ट थे. और ये कौन राइटर थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नोन फॉर इमोशनल एंड पैट्रियोटिक स्टोरी. मतलब जो देशभक्त भरी कहानियां जो होती हैं, स्टोरी जो होती है, उससे रिलेटेड था. स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ वंस लैंग्वेज. एक लैंग्वेज के बारे में स्टोरी पूरी बताती है कि एक लैंग्वेज को लेके क्या. ये हमारे दादाजी हैं, ये हम समझ लो कौन है? अल्फोंसे डॉटेट है. क्लियर है बच्चों? अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर, इस दूसरी स्लाइड पे. तो दूसरी स्लाइड पे क्या कह के आ रहा है देखते हैं. देखो, अब आया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या? अब समझे. देखो, कोई भी चीज है, कोई भी चैप्टर है, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसको समझना पड़ता है कि नहीं समझना पड़ता है कि इस चैप्टर में क्या गिवन है, क्या नहीं है. तो इसको चलते हैं. वॉर होता है किसके पीछे? फ्रांस और पर्शिया के बिटवीन में. वॉर कब होता है? 1870 में होता है. एलेस्के और लॉरेंज जो होते हैं, प्लेस का नेम है ये, एनेक्स्ड बाय हो जाते हैं पर्शिया. पर्शिया के द्वारा इस प्लेस को क्या कर लिया जाता है? कैप्चर कर लिया जाता है. एंड जर्मन जो लैंग्वेज है बिकम्स अ न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती. अभी तक क्या था? इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो अभी तक पढ़ाई जाती थी, मगर अब क्या पढ़ाई जाने लगेगी? जर्मन. इसी से पढ़ा है कि इस चैप्टर का नेम क्या है? द लास्ट लेसन. क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज का ही पहला ये लास्ट वो टॉपिक है. इसके बाद अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन. क्यों? क्योंकि पर्शिया के द्वारा क्या कर लिया गया? एनेक्स्ड कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया है. एंड द फ्रेंच बैंड इन द स्कूल. फ्रेंच क्या कर दी गई है? बैन कर दी गई है स्कूल में. बात समझ गए बच्चों कि इस चैप्टर में अब हमें पढ़ना क्या है. अब जैसे स्टार्ट होता है, अब जैसे स्टार्ट हो रहा चल रहा है भैया, देखा. अब देखो, पहले समझते हैं कि इसके कैरेक्टर कौन से. पहला कैरेक्टर बेटा है फ्रेंच, FRANZ. ठीक है, फ्रेंच एक क्या है? बॉय है. दूसरा कैरेक्टर क्या है? M हैमेल. कौन है? M हैमेल. ये क्या है? ये टीचर है और लॉन्ग टर्म से, बहुत लॉन्ग टर्म से स्कूल में पढ़ा रहे हैं. क्या पढ़ा रहे हैं? फ्रेंच पढ़ा रहे हैं. कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं? फ्रेंच पढ़ा रहे हैं. तो अब इसी से स्टार्ट होता है. अब यहाँ पे पिक आ गई, उससे परेशान होना, ये फ्रेंच है, कोई गर्ल नहीं है, बॉय है. बट हमको समझाने के लिए आपको बताया फ्रेंच है. फ्रेंच क्या है? बॉय. फ्रेंच इज स्केयर्ड. डरा था. कहां जाने के लिए? गोइंग टू स्कूल. अच्छा, जैसे स्कूल जाने के लिए कब डरते हो? अरे भैया पेपर है, सर एग्जाम है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वगैरह वगैरह. तो उसी के लिए फ्रेंच क्या होता है? स्कूल जाता है, डरता है. क्यों? क्योंकि
ही आया है तो बॉय समझ लेना, ये लड़की नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको मूवी पिक लगाई है, ठीक है। हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल चैप्टर पे एम हेमल ने दिया था उसको कि बेटा पढ़ के आना, मैं कल से टेस्ट लूंगा, बट जो फ्रेंच था, फ्रेंच ने पार्टिसिपल चैप्टर पे पढ़ के नहीं गया था, तो वो डर रहा था स्कूल जाने के लिए। तो बिल्कुल ये देखो भागता हुआ जा रहा था, जैसे बिल्कुल डरता हुआ जा रहा था, अरे अब क्या होगा, अब सर क्या करेंगे, पिटाई करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक, इसी को हम लोग चलते हैं, इतनी बात क्लियर। अब देखो एक एक सेंटेंस को लेके मैं पूरा आपको समझाता चलूंगा कि कैसे क्या करना है पूरा, बिल्कुल तुम परेशान मत होना। अब दूसरे लोग देख के आते हैं, फ्रेंच ने अब स्कूल पहुंचा, फ्रेंच गया बिल्कुल डरते हुए, अरे भैया बैग वैग टांगते, अब क्या होगा। फ्रेंच पहुंचा तो क्या देखा, क्वाइट, उसने नोटिस किया कि बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सीरियस, कोई मतलब ही नहीं। एंड एटमॉस्फियर इन द विलेजेस एंड स्कूल में क्या देखता है कि विलेजेस हैं, ठीक। अब जैसे स्कूल में जैसे एंट्री करता है, ऐसे एंट्री कर रहा, बड़ा डरा हुआ, स्कूल का देखता है। अच्छा, जैसे सुबह सुबह जाओ तो चहल पहल होती कि नहीं होती, बच्चे शोर मचाते नहीं मचाते, ऐसे ही फ्रेंच के साथ था। बट फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, बिल्कुल शांत है, डरा हुआ माहौल है। अब फ्रेंच और डरता है कि भैया एम हेमल ने कुछ ज्यादा ही तो सीरियस नहीं ले लिया पार्टिसिपल चैप्टर को। तो अब विलेज में था, ऐसे देखो जा रहा। अब इस टाइम को समझ लो, हमने मूवी इस पे इसलिए लगाई कि तो आप समझ पाओ एटमॉस्फेयर इन विलेजेस और स्कूल में था, इतनी बात क्लियर। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, तो दूसरे में चलते हैं। दूसरे लाइन में क्या है कि ही इज सरप्राइज्ड, क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है, टू सी विलेजर्स सिटिंग क्वाइटली इन द क्लासरूम। अब देखो ये हम समझाते हैं, इस पिक को देखो जरा, ऐसा समझो कि ये एम हेमल है और यहाँ पे विलेजर्स बैठे, ठीक, क्लास चल रही, विलेजर्स बैठे, और जैसे ही फ्रांस एंट्री करता है तो भैया वो क्वाइट हो जाता है, सरप्राइज होता है कि हाउ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो विलेजर्स हैं वो क्लास में ही बैठे हैं, ये कैसे, अब क्लास का माहौल पूरा शांत है। जिस जैसे मैं स्कूल सुबह आता था तो स्कूल की बेल, बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती थी, मतलब बातें करने की, अब ये क्या बिल्कुल शांत है। तो वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि भाई आज क्या हुआ, आज ऐसी कौन सी घटना घट गई कि जिससे हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, एम हेमल अनाउंस करते हैं, क्लास में बैठते हैं, एम जो फ्रेंच था वो क्लास में एंट्री करता है, पहुंचता है। जब पहुंच जाता है बिल्कुल चुपके से पीछे से जाके बोलते हैं, आज उसको एम हेमल डांटते नहीं है। बड़ा वो सरप्राइज हो जाता है कि आज एम हेमल सर ने हमको डांटा कैसे नहीं। फिर अब जो एम हेमल, अब सब लोग बैठ गए, फिर एम हेमल सर क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेक्चर। यही से बेटा नाम पड़ा है, इसी वर्ड से, इसी टॉपिक से इस चैप्टर का नेम क्या पड़ा है, द लास्ट लेसन। ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ठीक है। एज जर्मन विल बी टॉट, पढ़ाया जाएगा, कब से, फ्रॉम टुमारो। साफ साफ अब समझ लो कि ये एम हमारे, और ये लास्ट लेसन है किसके लिए, कि उसका फ्रेंच का, यहां बोर्ड पे लिखा जा रहा है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, एम हेमल सर के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों इतनी बात क्लियर हो पाई, देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, कोई डाउट तो हमको नहीं लग रहा हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट दिया गया, कमेंट सेक्शन पे किया करो, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई किया करूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग देखिए आगे स्टोरी को बढ़ते हैं। आगे स्टोरी में हम लोग देखते हैं क्या है, अब आता है फ्रेंच रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज। फ्रेंच रियलाइज करता है अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस का, एंड फील्स अशेम्ड, बड़ा अपने आप अशेम्ड फील करता है। अब जैसे ही एम हेमल ने कहा कि आपका लास्ट लेसन है ये फ्रेंच टॉपिक का, ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, अब जर्मन कल से आपको पढ़ाई जाने लगेगी, उस कंडीशन पे अब भैया फ्रेंच बड़ा परेशान हो जाता है कि वही फ्रेंच जो है पढ़ता नहीं था, और आज उसी चैप्टर का लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है, एम हेमल आज से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब बड़ा परेशान होता है, बड़ा चिंतित होकर बैठ जाता है। अब ये समझ लो कि हमारे कौन है, एम हेमल भैया है, और एम हेमल भैया है बिल्कुल शांत हो गए। वो एम हेमल सॉरी एम हेमल नहीं है, एम हेमल नहीं, बच्चों एक सेकंड, ये एम हेमल, ये समझ लो कौन है, फ्रेंच है, कौन है, फ्रेंच। और एम हेमल भैया दादा ने क्या किया है, अनाउंस कर दिया कि ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और ये जो फ्रेंच है भैया बड़ा चिंतित हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे आपके कोई टीचर्स होते हैं, आपके फेवरेट टीचर पढ़ा रहे हो, आप नहीं पढ़ते हो, फिर उनका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या कोई वो क्विट करते हैं किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से आपके स्कूल को, तो आप बड़ा परेशान होते हो कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, ऐसे सर हमको आज तक नहीं मिलेंगे। तो वैसे यही बेटा, ऐसे ही फ्री जो है ये जो स्टडी चैनल पे अब सर आपको नहीं मिलेंगे दोबारा। भाई क्यों परेशान हो रहे हो, अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, पता नहीं आगे कहाँ होंगे। तो अभी तुम लोग क्विट कर देते हो, डॉट करके, मतलब बढ़ा के देख लेते हो, ऐसा नहीं करते।
पूरा चैप्टर पढ़ो, समझो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब हम लोग चैप्टर देखते हैं। इतनी बातों के लिए कि फ्रेंड जो होता है वो असेम्ड हो जाता है। अब एम हैमल जो है वो राइटर हैं, सॉरी राइटर बता रहे हैं, जो टीचर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं हाउ एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ इज टू ब्लेम फॉर नेग्लेक्टिंग फ्रेंच, कि किस प्रकार से एम हैमल एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एवरीवन, सभी मतलब चाहे फ्रेंच हो चाहे विलेजर्स हो, सब बैठे थे वहां पे, चाहे इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, चाहे यहाँ पे वो क्यों ना हो, कौन, किसका नाम यहाँ पे नाम आ रहा है, एम हैमल का, इज टू ब्लेम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं किसको, फ्रेंच को। अब देखो भाई, अब किसी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है तो उसके रूल्स रेगुलेशन आएंगे। अब उस रूल्स रेगुलेशन को खत्म करने के लिए कैसे, किस प्रकार से लोग अपनी गुस्सा को जाहिर कर रहे हैं, उस गुस्सा को जाहिर करने के लिए एम हैमल इसमें बताते हैं कैसे। देखो, हम स्टोरी के बिल्कुल एक एक कदम को चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी हिसाब से एम हैमल समझाते हैं। बट अब समझाते क्या, बताते हैं, बट अब हो तो कुछ नहीं सकता ना, क्योंकि अब तो कैप्चर हो चुका है। फिर वो कहते हैं ही स्पीक अबाउट द ब्यूटी, सुंदरता किसकी, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कितनी जरूरी है। जैसे आप हिंदी स्पीक करते हो, आप इंग्लिश स्पीक करते हो, तो कितनी इंपॉर्टेंस है। और फिर वही आपका लास्ट हो जाए और किसी के द्वारा, सपोज ये भारत है आपका, ऐसा ना हो, ज्यादा बेटर है, ये भारत है, इंडिया है, और यहाँ पे किसी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाए और नहीं कह दिया जाए कि नहीं अब आज से हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ आपकी जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो कितना परेशान होगे, कितना सोचोगे कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, या अभय सर जब हमको पढ़ा रहे थे तो हम इंग्लिश पढ़ लिए होते। ये चीज है, यही हम आपको इस चैप्टर के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि उसकी ब्यूटी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी प्यारी लैंग्वेज हमारी हिंदी है। जरा उस सोच के चलो, वही नहीं कहते हैं ना बेटा, आदमी जैसे जो भी पर्सन है, या कोई भी पर्सन है, कोई भी बॉय है, जब उसके पास कोई चीज हो जाती है तो उसकी कदर नहीं करता, और जब वो नहीं रहती तो उसको अफसोस करता है, काश मेरे पास होता। अब मैं 12th में आप बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एम हैमल, एक सेकेंड, हाँ, एम हैमल ठीक कैसे करते हैं कि टेल्स हाउ पीपल किस प्रकार से डिले करते हैं लर्निंग को, सीखते नहीं है, डे बाय डे बहाना, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों सुबह से करेंगे, दोपहर से करेंगे, शाम से करेंगे, थिंकिंग देयर वर ऑलवेज टाइम, उनको लगता है कि उनके पास भैया हमेशा समय, और एक ऐसा, ये समय ही ऐसा है जो किसी के लिए नहीं रुकता है। आप तो रुकते हो बट समय आपके लिए नहीं रुकता। बच्चों, अभी अप्रैल है, अभी समय है, अभी पढ़ लो, तो फिर वही है ना, आप क्या कहोगे, डिले कर रहे हो अपने आप को, नहीं मैं कल कर लूंगा, वीडियो आएगा, अभी नहीं, बाद में देख लूंगा, अरे भैया इतने छोटे छोटे से मैं वीडियो बना रहा हूं, पूरा देखो, लर्न कर लो, क्वेश्चन में बताता हूं, यही कर लो, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस कोशिश करो, जो चीज जहां पर भी पढ़ो उसको वही लर्न कर लो, उसको वही खत्म कर लो। बार बार पढ़ने का तरीका मत रखो, बार बार पढ़ोगे टाइम वेस्टिंग है भैया, और फिर उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इतनी बात समझ गए कि उनके पास टाइम है। तो देखो, इससे भी हम एक स्टोरी से ये भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार से किया जा रहा है। क्लियर बच्चों? अब हम लोग दूसरा चलते हैं कि दूसरी सब स्लाइड में एम हैमल द्वारा कैसे समझाया जाता है, कि कहा जाता है कि किस प्रकार से फ्रेंच नोटिस करते हैं, क्या, हाउ अटेंटिवली द विलेजर्स आर लिसनिंग। फ्रेंच बताते हैं, फ्रेंच जो होता है नोटिस करता है कि जो एम हैमल सर बता रहे हैं, विलेजर्स, ये जो पीपल्स हैं, ये इवन जो फ्रेंच कितने आसानी से उस चैप्टर को, उस लास्ट लेसन को जो एम हैमल के द्वारा दिया जा रहा था, कितनी सावधानी पूर्वक बिल्कुल साइलेंटली सब सुन रहे थे। आज कोई शोर शराबा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे थे, कोई नहीं चिल्ला रहा था, सब शांत बैठे थे। क्यों? क्योंकि आज एम हैमल सर का क्या था, लास्ट लेसन होने वाला था। इसके बाद एम हैमल सर अब नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज आज से नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक, फिर ही फील्स इमोशनल एंड कनेक्टेड टू एवरीथिंग अराउंड हिम। यहाँ पे एम हैमल सर की बात हो रही, अब वो खड़े होकर पूरा समझा रहे हैं। अब पूरा क्लास में बच्चे बैठे हैं, बच्चे के साथ पीछे और जो दादी बाबा लोग बैठे हैं, या विलेजर्स के जो पीपल्स बैठे हैं, वो सब बैठे। अब वो कितना कनेक्टेड हो जाते हैं सभी से, बिल्कुल किसके, इमोशनली। क्यों? क्योंकि एम हैमल सर बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे। तो अब एक बात याद रखो, यदि आपके पास कोई अननोन पर्सन ही क्यों ना हो, कुछ दिन रुक जाता है तो आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो। वही चीज यहाँ पे भी था। अब एम हैमल किस प्रकार से कनेक्ट हुए थे, उनको बड़ा अफसोस था कि बताओ आज से आप नहीं पढ़ाया जाएगा, बट अब क्या कर सकते थे। ठीक, अब उसी तरीके से फिर एम हैमल करते हैं, टीच द लेसन्स विद पेशेंस एंड इमोशन के साथ। अब एम हैमल साहब पढ़ाते हैं, ये ऐसा समझ लो, ये पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाते हैं क्या, लेसन को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और इमोशंस के साथ। कैसे? बिल्कुल इमोशनली, जैसे नहीं, बिल्कुल बड़े
मोहब्बत के साथ, बड़े लविंगली के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या कहता है कि फ्रेंच इज अशेम्ड टू हाउ वेल ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग टुडे। अभी तक वही फ्रेंच, जो फ्रेंच नाम का एक लड़का था, लिटिल बॉय था, वो कितना पढ़ता नहीं था, शैतानी करता था, आज वही उसने कैसे अमेज्ड पाया, हाउ वेल ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग टुडे। आज उसने सब कुछ पाया कि नहीं, पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई ही सब कुछ है, स्टडी ही सब कुछ आपको कराएगी। बट वो अभी तक क्या करता था, नहीं पढ़ता था। अब बड़ा परेशान था। स्टोरी यहां तक आ गई, हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू साइलेंटली इन द क्लास। अब सब लोग भैया पढ़ना स्टार्ट करते, लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते कंटिन्यू साइलेंटली क्लासरूम में, पूरा बैठ के पूरा करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग चलते हैं तो कहता है विलेजर्स लाइक हाउजर राइट द ट्रेम्बलिंग हैंड्स शोविंग देयर रिग्रेट। अब एम हैमिल जो थे, एम हैमिल, ठीक, अब वो जैसे लिख रहे नहीं, ऐसे कांप के, क्यों? क्योंकि इमोशनली वो अटैच थे। आज उनकी लास्ट क्लास थी, आज के बाद एम हैमिल नहीं पढ़ाएंगे, उसी को लेके बड़ा परेशान था। ऐसा समझ लो कि ये क्या है, ट्रेम्बलिंग हैंड्स, मतलब हाथ कांपने की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे वो रिग्रेट, अपने इस दुख को, इस परेशानी को कैसे वो बताना चाह रहे थे, कैसे वो बता रहे थे कि नहीं अब आप लोग नहीं पढ़ो, अब आप पछताओगे। फिर एम हैमिल स्पीक करते हैं अबाउट द ऑपरेशंस एंड हाउ लैंग्वेज इज की टू द फ्रीडम। अब उसको बताते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इसकी है, ये चाबी है हमारी, किसकी, उसकी फ्रीडम की, हमारे स्वतंत्रता की, किस प्रकार से समझाते हैं। बट बताते हैं, बट अब वही है ना बच्चों, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। अब तो कंप्लीट हो गया ना, अब तो लास्ट लेसन है, इसके बाद तो पढ़ाएंगे नहीं। और उसके लिए बड़ा परेशान थे सब, एम भी परेशान थे, विलेजर्स भी परेशान थे, इवन फ्रेंच भी परेशान था, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। ठीक है, तो अब किस प्रकार से बनते, ये मत समझना, ये समझ लेना यहाँ पे एम हैमिल सर की बात हो रही, फ्रेंच को मत समझना, एम हैमिल सर जो मेल थे। आगे चलते बच्चों, आगे देखते हम लोग कि द लेसन इन्स इन डीप साइलेंस और इमोशन। बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल इमोशन था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब इमोशन थे। क्यों? क्योंकि आज के बाद क्या होना था, लास्ट लेसन होता। एम हैमिल ट्राई टू स्पीक बट इज ओवरकम विद इमोशंस। अब एम हैमिल सर जो थे वो किस प्रकार से स्पीक करते, बट वो कम आ जाता है, बाहर आ जाता है, किसके, इमोशन से। वी लव फ्रेंच, इसका मीन समझते हो? वी लव फ्रेंच का क्या मतलब होता है, अब बताना। देखो बच्चों, अब मैं इसका इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यू लव फ्रेंच। व्यू लव फ्रेंच का मतलब क्या होता है, अब आप बताना, फिर हम बताएंगे। ठीक है, फिर बता ही देते, आप कमेंट कर देना कि क्या वी मतलब फ्रेंच सदा रहे, जिंदाबाद रहे, इसलिए नारे लगाते हैं फ्रेंच जिंदाबाद जिंदाबाद, तो उसी का ही ये इमोशन जाहिर करते हैं। कौन करते हैं? एम हैमिल साहब करते हैं। फिर ही राइट्स, वहां पे बोर्ड पे लिख देते हैं, कौन लिख देते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, और एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं, और ये क्या, ये फ्रेंच का फ्लैग हो जाता है। ही राइट्स फ्रेंच ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिस द क्लास, और क्लास को क्या कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। बच्चों अब हमने स्टोरी तो पूरी बता दी बिल्कुल आसानी तरीके से। अब ये देखो, अब आया कि कोई भी स्टोरी आई, उस स्टोरी का मतलब क्या हुआ, उस स्टोरी को हमने पढ़ा क्या, उस स्टोरी में हमने सीखा क्या, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट स्टोरी। इसके लिए अब हम लोग समझते हैं इस कंक्लूजन पे, इसके मोरल पे, कि हमने इसमें सीखा क्या। तो कंक्लूजन क्या है, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीडियम। लैंग्वेज जो बच्चों है वो कोई एक माध्यम नहीं है, एक कोई मीडियम नहीं है, इट्स आवर प्राइड है। प्राउड जिसे बोलते हैं, एंड आइडेंटिटी, हमारी पहचान है। हिंदी ही हमारी पहचान है, या इंग्लिश ही हमारी पहचान है, या फ्रेंच ही हमारी पहचान है। तो वही इस आइडेंटिटी को बताया कि लैंग्वेज को ये मत समझना कि ये एक माध्यम है, ये प्राउड है, हमारा प्राइड है, और ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी है। दूसरा क्या निकलता है, लेट्स वैल्यू आवर टीचर्स एंड लैंग्वेज। आप लोग टीचर्स की वैल्यू नहीं करते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे होते हैं टीचर्स की वैल्यू ही नहीं करते, उनको कुछ समझते नहीं, गलत है। फिर आप जब वो टीचर्स बताते हैं, आप निकलते हो 12th के बाद, फिर वही परेशानी, वही डिफिकल्टीज को फेस करते हो, तब आपको रियलाइज होता है काश मैंने उन सर की बात मान ली थी, या अभय सर की बात मान ली तो, वगैरह वगैरह। तो वही समझाया गया कि लेट्स वैल्यू अवर टीचर्स एंड लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या करा। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इज योर स्टडी। ठीक है बच्चों, अब देखो इस बार थोड़ा सा और मैं ब्रीफ करता हूँ, सीधा सा समझो, मैं पूरा बताता हूँ। देखो भैया फ्रेंच थे,
फ्रेंच थे और कौन था, एम हेमल थे। ठीक, एम हेमल थे। फ्रेंच क्या था, डरता था। फ्रेंच है, FRENZ है। ठीक है, एम हेमल क्या था, वो डरता था किस, सॉरी फ्रेंच किससे डरता था, कि एम हेमल सर से, क्योंकि एम हेमल सर क्या पढ़ाएंगे, पार्टिसिपल का चैप्टर पढ़ाएंगे। टेस्ट लेने के लिए तैयार थे कि नहीं तैयार थे, अब वो डरते थे। बस अब उसी डर को दूर करने के लिए फ्रेंच स्कूल जाता, फ्रेंच पूरा माहौल देखता, सब पूरा साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, विलेजर्स बैठे हैं। एम हेमल साहब क्या बता रहे हैं, ये लास्ट लेसन है, क्योंकि पर्शिया के द्वारा आपके ऊपर क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। अब आज से आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी। इसी बात को रिग्रेट करते हुए जो फ्रेंच थे बड़ा परेशान, और फ्रेंच जो था स्टूडेंट था बड़ा परेशान था कि अब क्या होगा, कैसे क्या आगे चलेंगे। तो ये पूरा स्टोरी का, ये पूरी उसका क्या बोलते हैं, लास्ट लेसन स्टोरी का पूरा ओवरव्यू था। कोई भी बच्चों डाउट हुआ करे तुरंत मैसेज किया करो, तुरंत आप किस पे कमेंट किया करो, मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं सभी के कमेंट का जवाब दिया करूँ। ठीक है बच्चों, अब हमको लगता कोई इसमें डाउट होगा, बच्चों कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब अवर ईजी स्टडी फॉर योर करंटली अपडेट्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर के साथ मैं शॉर्ट आंसर्स कराऊंगा, फिर इसके बाद आपको मिलेंगे लाऊंगा सर। कोई भी डाउट हो तो तुम, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो ईजी स्टडी के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।